तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली ऑल ऑफ यू गाइस। आज आपसे मैं कोई न्यूज़, कोई इंटरव्यू क्वेश्चंस या फिर कोई भी पढ़ने वाली चीज़ डिस्कस करने के लिए नहीं आई हूँ। बस कुछ दिल की बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। मैं ऐसा समझती हूँ कि जैसी मेरी जर्नी है वैसे ही आप सभी 2000 स्टूडेंट्स की होगी जो इस वक्त आरएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं। और किसी की जर्नी शायद मुझसे भी कठिन होगी, लेकिन निश्चित रूप से मैं ये तो कह सकती हूँ कि आसान तो किसी की भी नहीं होगी। और मेरे जैसी वो साथी जिनका अभी सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट आरएएस का है, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑफिसर बनने के सपने को दे दिया। शायद हमने अपनी ये जर्नी युवावस्था से शुरू की थी और हम प्रौढ़ावस्था में पहुंच गए हैं। हमारा फैसला शायद 7 मई को हो जाएगा और मैं इतना तो निश्चित रूप से जानती हूँ कि 6 मई की रात में ना तो किसी को नींद आएगी और ना ही 7 मई के दिन किसी को खाना भाएगा और ना ही शायद कोई भी काम करने में हमारा मन लगेगा। परंतु 2000 में से 1000 ही पास होंगे और 1000 लोग फिर से खाली हाथ लौट जाएंगे। 4 साल की इस कठिन यात्रा के बाद भी शायद 1000 लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या होगा अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो? यही बात मैं ये जो कलाम साहब की जीवनी है विंग्स ऑफ फायर, ये जो पढ़ रही थी तो मैंने इससे सीखी कि अगर कोई एक मंजिल ना मिलती है हमको तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम असफल हो गए हैं। आरएएस बनने के सफ़र में हमने बहुत कुछ सीखा है। मेहनत, हार्ड वर्क, कंटिन्यूटी, पेशेंस, डिसिप्लिन। तो इतना सब कुछ सीखने के बाद में, इतने संघर्ष सहने के बाद में हम जिंदगी में असफल कैसे हो सकते हैं? इस बार मंजिल ना भी मिले तो कोई बात नहीं है, जिंदगी ख़त्म तो नहीं हुई ना। और जब तक हमारे सपने हैं, जब तक हम हैं तब तक हमारे सपने हैं, और जब तक सपने हैं हमें कोई नहीं रोक सकता। यही बात कलाम साहब ने अपनी बुक में भी कही है। जब वो एयरफोर्स के इंटरव्यू में फेल हो गए थे, देहरादून में इनका इंटरव्यू था और वो ऋषिकेश निकल गए थे। ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद जी उन्हें मिले और स्वामी शिवानंद जी को उन्होंने बताया कि मेरा ड्रीम अनकम्प्लीट रह गया, शायद मैं अब कभी उड़ान नहीं भर पाऊँ, आकाश में कभी नहीं उड़ पाऊँ। तो स्वामी शिवानंद जी ने उनसे जो बात कही थी वो अब्दुल कलाम जी ने दिल में उतार ली और फिर शायद कभी उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। और वही लाइन मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। मैं पढ़ रही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, आपके साथ शेयर करने का मन किया। तो वो लाइन है, ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकली हो और उसमें शिद्दत हो तो एक कमाल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ताकत उसमें होती है। जब हमारा दिमाग सोता है तो वो एनर्जी रात की खामोशी में बाहर निकल जाती है और सुबह कायनात से, ब्रह्मांड और सितारों की गति और रफ्तार को अपने साथ समेटकर हमारे दिमाग को लौटाती है। अतः जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य होगी, वो तख्लीक होगा। तुम विश्वास करो उस अजली बंधन पर, ये सूरज फिर लौटेगा, ये बहार फिर आएगी। तो बस दोस्तों, सपना अगर दिलो जान से अगर हमने देखा है तो फिर उसे जब तक पा नहीं लिया जाता तब तक रुकना तो है ही नहीं ना। ऐसी कोई ताकत नहीं है दुनिया में जो हमें हमारे सपने को अचीव करने से रोक सके। मैं भी आप जैसी ही, आप में से ही और आप जैसी ही हूँ। उसी सपने के पीछे न जाने कब से दौड़ रही हूँ और मुझे यकीन है एक दिन यह सपना ज़रूर पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच।